दिस इज गोलू गौतम। वेलकम टू जीएम इंग्लिश एकेडमी। आज हम क्लास 11th की पोयम फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया पढ़ने जा रहे हैं। इस वीडियो में इस पोयम का सेंट्रल आइडिया व इसका स्टैंजा बेसिस क्वेश्चन का अध्ययन करेंगे। देन लेट्स स्टार्ट विदाउट वेस्टिंग टाइम। द पोयम अ फोटोग्राफ इज कंपोज बाय शर्ली टॉल्सन। द पोयम मीन्स कविता। अ फोटोग्राफ इज कंपोज बाय मीन्स लिखी गई है शर्ली टॉल्सन के द्वारा। जो कविता अ फोटोग्राफ है वो शर्ली टॉल्सन के द्वारा लिखी गई है। इन दिस पोएम पोएटिस डिस्क्राइब्स अ फोटोग्राफ। इन दिस पोएम मीन्स इस कविता में पोएटिस मीन्स कवियत्री जो शर्ली टॉल्सन है वो डिस्क्राइब मीन्स वर्णन करती हैं अ फोटोग्राफ एक फोटोग्राफ का दैट कैप्चर इंटरेस्टिंग मोमेंट्स ऑफ हर मदर्स चाइल्डहुड। दैट मीन्स जो कैप्चर्स इंटरेस्टिंग मोमेंट्स जो बहुत ही मज़ेदार मोमेंट्स के लिए कैप्चर कर लेती है, इकट्ठा कर लेती है हर मदर्स चाइल्डहुड उसकी यानी कि कवि की माँ के बचपन का, कवि की माँ के बचपन का जो इंटरेस्टिंग जो मोमेंट है उसके लिए कैप्चर कर लेती है। व्हेन शी वेंट फॉर अ सी हॉलीडे विथ हर 2 कज़न ऑन द सी बीच। व्हेन मीन्स जब, सी मीन्स वेंट मीन्स गई थी, फॉर अ सी हॉलीडे यानी कि छुट्टियों के दिनों में समुद्र पर विथ हर 2 कज़न अपनी 2 चचेरी बहनों के साथ में ऑन द सी बीच यानी समुद्र के जो तट था, किनारा था, वहाँ पर मज़े के लिए घूमने के लिए गई थी। एंड अंकल वॉज विथ कैमरा एंड मीस और अंकल मीस उनके चाचा जी वॉज मीस थे विथ कैमरा मीस कैमरा के साथ, और उनके जो चाचा जी थे वो कैमरा साथ में लिए हुए थे, कैमरा से फ़ोटो खींच रहे थे। एट दैट टाइम उस समय हर मदर वॉज ओनली 12 ईयर्स ओल्ड। हर मदर मीस कवियत्री की माँ की जो उम्र थी ओनली 12 ईयर्स की थी या केवल वो 12 साल की थी। बट आफ्टर 20 ईयर्स लगभग 20 साल बाद द मदर लाफ्स एट द वे सी एंड हर कज़न वर ड्रेस्ड अप। द मदर मीस माँ, लाफ्स मीस हंसती हैं, एट द वे मीस जिस तरीके से, सी मीस वाय, एंड हर और उनकी कजन्स वर ड्रेस्ड अप उनकी चचेरी बहनें ड्रेस्ड अप मीन्स कपड़े पहने हुए थी फॉर द बीच यानी कि उस किनारे पर, जो समुद्र के बीच के किनारे पर जब वो थी तो वो अपनी फ़ोटो में अपने जो स्नैपशॉट था उसमें से अपनी फ़ोटो को देखकर हंसती हैं जिस तरीके से वो खुद कपड़े पहने हुए हैं और उनकी चचेरी बहनें कपड़े पहने हुए थी। बट मीन्स परंतु नाउ द पोएटिस इज एलोन। बट मीन्स परंतु नाउ मीन्स अब द पोएटिस मीन्स कवियत्री, इज मीन्स एलोन मीन्स अकेली, लेकिन अब कवियत्री अकेली है। एंड मीन्स और फील्स अ ग्रेट सैडनेस, फील्स मीन्स महसूस करती है, ग्रेट सैडनेस बहुत ज़्यादा उदासीपन, बहुत ज़्यादा दुखी, एट द डेथ ऑफ हर मदर अपनी माँ की मृत्यु पर। लेकिन अब जो कवियत्री हैं वो अकेली हैं और अपनी माँ की मृत्यु पर बहुत ज़्यादा शोक महसूस करती हैं, दुख महसूस करती हैं। द पेनफुल साइलेंस ऑफ सिचुएशंस लीव्स हर विथ नो वर्ड टू एक्सप्रेस ग्रीफ। द पेनफुल साइलेंस जो दुख वाला साइलेंस है, जो उस समय चुप्पी है, ऑफ द सिचुएशन मतलब स्थिति की, लीव्स मीन्स छोड़ती है, हर मीन्स ऑन है यानी कवियत्री को, नो वर्ड कोई भी शब्द नहीं, टू एक्सप्रेस ग्रीफ यानी अपने दुख को वर्णन करने के लिए, और जो उनका स्थिति का जो दर्द है वो उनके लिए कोई भी शब्द नहीं छोड़ता है जिससे वो क्या कर सके, व्याख्यात कर सकें। इस प्रकार से आपका जो पोएम 1 अ फोटोग्राफ का सेंट्रल आइडिया कंप्लीट होता है। चलिए आप इस पोएम की स्टैंजा बेसिस जो क्वेश्चन है उनका अध्ययन करते हैं। फर्स्ट स्टैंजा है द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ 12 ईयर्स और सो। यहाँ तक आपका फर्स्ट स्टैंजा है। चलिए स्टैंजा देखते हैं। जो स्टैंजा द कार्डबोर्ड से लेकर ईयर्स और सो तक है, इसके लिए हम इससे फर्स्ट वाला जो वीडियो है उसमें पढ़ा चुके हैं। आप वीडियो पे जाइए, वीडियो पर जैसे ही आप देखेंगे तो वहाँ पर आपके लिए प्लेलिस्ट मिलेगा क्लास 11th रीडर के नाम से। वहाँ पर आपके लिए पोएम 1 का जो हिंदी एक्सप्लेनेशन है वो मिल जाएगा। लेकिन एक बार और देखिए, द कार्डबोर्ड शोज मी हाउ इट वॉज। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि जो कार्डबोर्ड है, जो फ़ोटो है वो मुझे दिखाता है कि हाउ इट वॉज कि वो कैसी थी। व्हेन द 2 गर्ल कज़न वेंट पैडलिंग, जब उनकी 2 चचेरी बहनें उनके साथ में थीं और पैडलिंग कर रही थी, अपने पैरों को हाथों को छपछपाती हुई गाना गा रही थी। ईच वन होल्डिंग वन ऑफ माई मदर हैंड्स
प्रत्येक दोनों जो चचेरी बहनें थीं वो मेरी माँ का हाथ पकड़े हुए थीं। एंड द बिग गर्ल सम 12 ईयर्स सो, और जो सबसे बड़ी उनमें से लड़की थी, जो सबसे बड़ी दिख रही थी, वो मेरी माँ थी। ये आपका इसका क्या है, स्टैंजा है। अब इसका स्टैंजा विशेष क्वेश्चन के लिए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट डज द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स। व्हाट मीन्स क्या, द वर्ड मीन्स शब्द कार्डबोर्ड, जो कार्डबोर्ड वर्ड है वो क्या डिनोट्स करता है, वो क्या प्रदर्शित करता है। द वर्ड कार्डबोर्ड डिनोट्स फोटोग्राफ। द वर्ड मीन्स शब्द कार्डबोर्ड, कार्डबोर्ड डिनोट्स मीन्स प्रदर्शित करता है को, फोटोग्राफ मीन्स फोटोग्राफ को। यहाँ पर जो वर्ड आया है कार्डबोर्ड वो किसके लिए डिनोट्स करता है, फोटोग्राफ को डिनोट्स करता है। सेकंड क्वेश्चन है, हु इज़ द बिग गर्ल। हु मीन्स कौन, इज मीन्स है द बिग गर्ल, जो बड़ी लड़की दिख रही है कार्डबोर्ड में वो कौन है। द बिग गर्ल इज़ द पोइट्स मदर। द बिग गर्ल मीन्स बड़ी लड़की, इज मीन्स है द पोइट्स मीन्स कवियत्री की, मदर मीन्स माँ, और जो गर्ल है वो कवियत्री की माँ है। थर्ड क्वेश्चन देखिए, हु वॉज होल्डिंग द पोइटेस मदर हैंड। हु मीन्स कौन, वॉज होल्डिंग मीन्स पकड़े हुए थी, द पोइटेस मीन्स कवियत्री की, मदर्स मीन्स माँ का, हैंड मीन्स हाथ, कौन कवियत्री की माँ का हाथ पकड़े हुए थी। तो देयर वर 2 कजन ऑफ पोइटेस मदर। देयर मीन्स वहाँ पर वर मीन्स थी, 2 कजन मीन्स 2 चचेरी बहनें, और पोइटेस मदर यानी कि कवियत्री की माँ का, सो मीन्स इसलिए ईच वन होल्डिंग वन ऑफ पोइटेस मदर्स हैंड। ईच वन मीन्स दोनों में से प्रत्येक एक एक, होल्डिंग मीन्स पकड़ी हुई थी, और पोइटेस मदर्स हैंड यानी कवियत्री की माँ का हाथ, इसलिए दोनों में से एक एक कवियत्री की माँ का हाथ पकड़े हुए थी। चलिए स्टैंजा सेकंड देखते हैं। स्टैंजा सेकंड सम 20-30 ईयर्स से लेकर और ईज ऑफ लॉस तक है। देखिए स्टैंजा है, सम 20-30 ईयर्स लेटर, लगभग 20 और 30 साल बाद, सी हैड लाफ एट स्नैपशॉट, वह स्नैपशॉट पर हंसती हैं और कहती हैं सी बेटी, बेटी को देखो, एंड डॉली, और डॉली को देखो, एंड सी हैड से एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट माइन हर लाफ्टर, बोथ वेरी विद द लेवर्ड ईच ऑफ लॉस। और वो कहती है एंड डॉली, डॉली को देखो, सी सेड वो कहती है, एंड लुक हाउ दे ड्रेस्ड अप फॉर द बीच, और वो कहती है कि देखिए किस प्रकार से वो कपड़े पहने हुए हैं, फॉर बीच यानी कि वहाँ पर समुद्र के बीच पर। द सी हॉलीडे वाज हर पास्ट, और कवियत्री की माँ के लिए जो सी हॉलीडे था यानी कि जो छुट्टियों के दिन उन्होंने वहाँ पर व्यतीत किए थे वो उनका पास्ट था। माइन इज हर लाफ्टर, और जो कवियत्री हैं वो उसी पर हंसती हैं क्योंकि उनका भी यह पास्ट हो गया है। बोथ वरी विद द लेवर्ड ईच ऑफ लॉस, और प्रत्येक दोनों के लिए अब उस मुश्किल समय के लिए पाना बहुत ही मुश्किल हो रहा था। उस समय में दोनों के लिए इन्वॉल्व होना बहुत मुश्किल हो रहा था। तो ये आपका स्टैंजा कंप्लीट होता है। इसका स्टैंजा विशेष क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन है, व्हाई डिड सी लाफ्स। व्हाई मीन्स क्यों, डिड सी मीन्स व्हाई, लाफ्स मीन्स हंसती हैं। वह क्यों हंसी थी, आंसर देखिए, सिंग द फनी ड्रेस्ड, सिंग मीन्स देख कर, द फनी ड्रेसेस, जो फनी ड्रेसेस थे, जो कपड़े वो पहने हुए थी, दैट दे वर बियरिंग, दैट मीन्स जो, दे मीन्स वो, वर बियरिंग मीन्स पहने हुए थी, फॉर द सी हॉलीडे द सी बिगेन टू लाफ, फॉर द सी हॉलीडे यानी जो समुद्र पर वो छुट्टियां व्यतीत करने के लिए गए थे उस समय जो कपड़े पहने हुए थी उन्हें देखकर वो हंसने लगी। सेकंड क्वेश्चन देखो, वाई डज द पोइट से द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट। वाई मीन्स क्यों, डज द पोइट मीन्स कवि यत्री से मीन्स कहती हैं द सी हॉलीडे वॉज हर पास्ट, जो सी हॉलीडे था वो उनका पास्ट था, ऐसा क्यों कहा। आंसर देखिए, द सी हॉलीडे वॉज अ पार्ट ऑफ पास्ट हर पास्ट, द सी हॉलीडे यानी कि जो समुद्र के टाइम पर उन्होंने की छुट्टियां थी उन्होंने व्यतीत की थी, वॉज अ पार्ट ऑफ हर पास्ट, वॉज मीन्स था, अ पार्ट मीन्स एक भाग, ऑफ हर पास्ट मीन्स उसकी माँ का पास्ट का एक भाग था। एंड मीन्स और सी हैड डाइड, एंड मीन्स और नाउ मीन्स अब सी हैड डाइड और वो
मर चुकी थी, ख़त्म हो गई थी। सो मीन्स इसलिए सी मीन्स वाई। सेज मीन्स कहती है दैट मीन्स की द सी हॉलीडे, यानी कि जो समुद्र का जो हॉलीडे था जो उन्होंने व्यतीत किया था, पॉज मीन्स था हर पास्ट यानी उसका पास्ट। थर्ड क्वेश्चन देखिए, विच फिगर ऑफ स्पीच यूज इन द लेवर्ड ईच ऑफ लॉस। लेवर्ड ईच ऑफ द लॉस लाइन में कौन सा फिगर ऑफ स्पीच यूज किया गया है। आंसर देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच इज ऑक्सीमोरॉन इन लेवर्ड ऑफ ईच। लेवर्ड ऑफ ईच है उसमें ऑक्सीमोरॉन फिगर ऑफ स्पीच प्रयोग किया गया है। चलिए लास्ट स्टैंजा के लिए देखते हैं। लास्ट स्टैंजा, नाउ सी हैड डैड से लेकर साइलेंस साइलेंस तक है। Now she has been dead nearly as many years as that girl lived। यहाँ पर कवियत्री कहती है कि नाओमी जब she has been dead, वह मृत हो चुकी हैं, वो मर चुकी हैं। as many years as that girl lived, उतने साल पहले जितने साल तक वो उस फोटो में दिख रही थी, जितने साल की उतने साल पहले उनकी मृत्यु हो चुकी है। इसका मीन्स ये है जब वो 12 साल की थी तब वो फोटो में दिख रही थी, यानी उनके मरे हुए भी 12 साल हो गए हैं, 12 ईयर्स हो गए हैं। एंड ऑफ दिस सर्कमस्टेंस देयर इज नथिंग टू से एट ऑल। और इसी परिस्थिति में, इसी सिचुएशन में देयर इज नथिंग टू से एट ऑल, कुछ भी कहने के लिए नहीं है कवियत्री के लिए। इट्स साइलेंसेस और यही जो साइलेंस जो स्थिति होती है वहाँ पर शांति की, वही कवियत्री के लिए चुप कर देती है, ऐसा कवियत्री कहती हैं। चलिए इसका स्टैंजा विशेष क्वेश्चन देखते हैं। ये लास्ट है, हु हैज़ डाइड। हु मीन्स कौन, हैज़ डाइड मीन्स मर चुका है, यानी कौन मर चुका है। तो आंसर देखिए, द पोएटिस मदर हैज़ डाइड एज मैनी ईयर्स बिफोर एज सी वॉज इन फोटोग्राफ। द पोएटिस मदर यानी कवियत्री की माँ, हैज़ डाइड मीन्स मर चुकी हैं, एज मैनी ईयर्स इतने साल पहले, एज मीन्स जितने की, सी वॉज इन फोटोग्राफ जितने की वह फोटोग्राफ में दिखती थी, उतने साल पहले वो मर चुकी हैं। चलिए इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट वॉज द एज ऑफ पोएटिस मदर इन द फोटोग्राफ। वॉट मीन्स क्या, वॉज मीन्स थी, द एज मीन्स उम्र, और पोएटिस मदर यानी कवियत्री की माँ की, इन द फोटोग्राफ मीन्स फोटोग्राफ। जो फोटोग्राफ था उसमें कवियत्री की माँ की उम्र क्या थी। तो आंसर लिखिए, द एज ऑफ पोएटिस मदर इन द फोटोग्राफ वॉज 12 ईयर्स। द एज मीन्स उम्र ऑफ पोएटिस मदर यानी कवियत्री की माँ की, इन द फोटोग्राफ मीन्स फोटोग्राफ में, वॉज मीन्स थी 12 ईयर्स यानी 12 साल की। जो एज थी जो दिख रही थी फोटोग्राफ में वो 12 साल की थी कवियत्री की माँ की। चलिए लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। विच फिगर ऑफ स्पीच इज यूज इन इट्स साइलेंसेज। कौन सा अलंकार यूज किया गया है इट्स साइलेंसेज में। आंसर देखिए, द फिगर ऑफ स्पीच इट्स साइलेंस इज पर्सोनिफिकेशन। द फिगर ऑफ स्पीच मीन्स अलंकार, साइलेंसेज जो लिखा है इट्स साइलेंसेज में पर्सोनिफिकेशन यूज किया गया है। जो फिगर ऑफ स्पीच का पूरा डेफिनेशन है, वीडियो है, वो हम बहुत ही जल्दी ला रहे हैं और आपके लिए इसी चैनल पर उपलब्ध हो जाएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं, पहली बार वीडियो को देख रहे हैं तो वीडियो को लाइक करें और चैनल के लिए सब्सक्राइब करें और शेयर करना ना भूलें। इसकी अगली वीडियो में हम सेंट्रल आइडिया कंप्लीट करवा दिए। जब तक के लिए कीप लर्निंग, कीप वॉचिंग। ओके, बाय बाय।